प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्ह, अवतरण चिन्ह तक कर लिया। अब हम बात करेंगे योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, पदलोप चिन्ह और विवरण चिन्ह। तो ये सभी हिंदी व्याकरण के चिन्ह हैं जिसके बारे में हम अब इस वीडियो में बात करेंगे। ध्यान से सुनेंगे सभी। एक बार पुनः विराम चिन्ह की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ये सभी हमारे विराम चिन्ह हैं और इन सभी का प्रयोग वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में किया जाता है। चलिए अब हम अगला चिन्ह देखते हैं, योजक चिन्ह। अब बात करेंगे योजक चिन्ह का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम योजक चिन्ह के बारे में। योजक चिन्ह प्रायः दो शब्दों को जोड़ता है, अर्थात दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दाल रोटी, दही बड़ा, सीताराम, फल फूल, माता पिता, राजा रानी, यानी दो शब्दों के बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं। अब बात करते हैं कोष्टक चिन्ह। एक साथ में देखिए, लाल रंग से त्रुटि पूरक चिन्ह है, ये याद रखिएगा, जब हम भूल जाते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोष्टक चिन्ह के बारे में। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वाक्य के बीच में कभी कभार ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता होता है। तो जो लेखक होते हैं उस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में उसका अर्थ लिखते हैं। जैसे देखिए, लता मंगेशकर भारत की कोकिला, और कोष्टक चिन्ह में लिखा है मीठा गाने वाली। तो आप इससे समझ गए होंगे कि कोकिला का अर्थ है मीठा गाने वाली। तो लता मंगेशकर भारत की कोकिला हैं। तो ये कोष्टक चिन्ह है। कोष्टक चिन्ह के माध्यम से हमें कोकिला का अर्थ समझ में आ गया। एक और उदाहरण देखिए, सब कुछ जानते हुए भी तुम मूक क्यों हो। तो मूक का अर्थ होता है मौन या चुप रहना। तो ये कोष्ठक चिन्ह के अंतर्गत समझाया हुआ है। अब हम बात करते हैं लाघव चिन्ह। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये स्क्वायर में ये जो डॉट है ये हमारा लाघव चिन्ह का निशान है, बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि लाघव चिन्ह होता क्या है। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य यानी बिंदु लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। यानी कि जो कुछ बड़े बड़े जो शब्द होते हैं उनको शॉर्ट में लिखने के लिए, इंग्लिश में बोले तो शॉर्ट फॉर्म, जैसे पंडित प और उसके आगे लाघव चिन्ह शून्य, डॉक्टर देखिए, प्रोफेसर, इस तरीके से। तो ये लाघव चिन्ह की वजह से हुआ है। अब हम बात करते हैं पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह का मतलब क्या होता है? जहां आगे के शब्द समझने के लिए छोड़ दिया जाता है उसे पदलोप चिन्ह कहते हैं। जैसे राम ने मोहन को गाली दी, फिर पदलोप चिन्ह, आगे आप जो भी उसको समझाना चाहते हैं, मैं आपका काम तो कर दूंगा, और आगे पदलोप चिन्ह, आगे शब्दों को लिखने के लिए कि आगे क्या कहना है। आगे देखिए विवरण चिन्ह, एक्सप्लेनेशन। ओके, किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह, दोनों नाम है, वो लगाते हैं। जैसे क्रिया के दो भेद, अब उसको एक्सप्लेन करना है तो विवरण चिन्ह, फिर उसका अकर्मक और सकर्मक। यानी किसी शब्द को या किसी प्रकरण को अगर हमें एक्सप्लेन करना है, विवरण देना है, तो विवरण चिन्ह लगेगा। अब हम बात करते हैं उपविराम। दो बिंदु है देखिए, जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे उपविराम भी कहते हैं। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, अब वो अनेक नाम कौन से हैं? मोहन, गोपाल, गिरिधर और आदि। इसका अर्थ ये हुआ
कि उप विराम चिन्ह का प्रयोग अपूर्ण वाक्य, जो वाक्य पूरा नहीं होता वहां पे किया जाता है, और साथ ही साथ इसका प्रयोग संवाद लेखन, एकांकी लेखन, नाटक लेखन में वक्ता जो बोलने वाला होता है उसके बाद लगता है। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ ये भी है कि जब एक शब्द को, किसी शब्द को अलग अलग दर्शाना हो तो वहां पर भी उपविराम लगाते हैं। जैसे कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरिधर, तो ये इनके अलग अलग नाम हम दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर भी उपविराम चिन्ह आएगा जब एक शब्द के अलग अलग नाम हम दर्शा रहे हैं। विराम चिन्ह के दोनों वीडियो को पुनः एक बार देखेंगे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।